हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, अब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में फिजिक्स की क्लास। तो फिजिक्स की क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेट के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास बड़ी स्पेशल रहने वाली है। इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन आता है, उम्मीद है इस बार भी आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो the term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produce a magnetic field around it। यानी किसी भी तार में से, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में से जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये वो फील्ड होगा बच्चों जहां तक कि कोई ना कोई जो कोबाल्ट की चीज है, निकल की है या लोहे की है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म करता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले एच.सी. ओरेस्टेड ने 1820 में दिया था भाई, ठीक है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको किसने दिया था, एच.सी. ओरेस्टेड ने दिया था। और इसका एक ओरेस्टेड का लॉ भी था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए इतना ही जरूरी था कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो किसने सबसे पहले डेवलप किया था, वो किया था एच.सी. ओरेस्टेड ने, ठीक है ना। उसके बाद भाई उसने किया क्या था वो थोड़ा सा चलो बता देता हूं भाई। उसने एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करवाया था, ठीक है। इसके चारों तरफ उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था। उसने इस मैग्नेटिक फील्ड को पहचाना कैसे था, एक जो मैग्नेटिक निडल है उसको पास लेके आया था। इसमें से जब करंट फ्लो कर रहा था तो निडल क्या दे रही थी, डिफ्लेक्शन दे रही थी बच्चों, अपनी जगह से मूव कर रही थी। तो मैग्नेट है भाई, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसके कारण, एक मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक मैग्नेट बनती है ना, ठीक है। तो उस मैग्नेट को हम क्या कहेंगे भाई, मैग्नेट कैसी होती है। तो बच्चों, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट के पीसेस को। और मैग्नेट है बच्चों अलग अलग शेप की होती हैं, बट मोस्ट जो कॉमनली मैग्नेट है वो बार मैग्नेट यूज की जाती हैं, और हॉर्सशू टाइप की मैग्नेट भी होती हैं जिनको यूज किया जाता है। और ये जो मैग्नेट्स है बच्चों, ये जहां यूज की जानी है उसके हिसाब से इनको शेप दी जाती है। जैसे स्पीकर्स है बच्चों, स्पीकर्स जो आप जिनको ट्रैक्टर पे लगवाते हो तो उनमें क्या होता है, गोल शेप की, राउंड शेप की मैग्नेट होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरे डिवाइसेस हैं उनमें अलग अलग तरह की मैग्नेट होती हैं, जिस तरह से उनको यूज करना होता है उस तरह की मैग्नेट बनाई जाती हैं बच्चों। देख लो भी फोटो में, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है बच्चों। ये दूसरी जो मैग्नेट्स यूज की जाती हैं ये आपकी कंपास नीडल है। तो बच्चों, एक बार मैग्नेट है वो क्या होती है, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट के जो पीसेज है उनको अट्रैक्ट करती है। अभी बार मैग्नेट ऐसी होती है, ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म एरिया होता है, ठीक है, इक्वल एरिया होता है इसका ऊपर नीचे का, ठीक है ना, यानी वाइड एरिया होता है। अब देखो बच्चों, ये बार मैग्नेट देख लो, ये बार मैग्नेट है बच्चों। ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। जब इसको हम फ्रीली लटका देंगे तो ये नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा और ये साउथ पोल किसकी तरफ होगा, साउथ पोल की तरफ होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म में, आज के ही टॉपिक में, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। उसके बाद क्या है बच्चों कि जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल है बच्चों वो नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। और जो अनलाइक पोल्स हैं बच्चों, अनलाइक का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे।
और जो साउथ और नॉर्थ पोल है बच्चों वो भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। और जो लाइक पोल्स है, लाइक का मतलब जो एक जैसे पोल है, तो नॉर्थ बच्चों नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। साउथ क्या करेगा बच्चा, साउथ को धक्का मारेगा। आपने देखा भी होगा कि जब आपके पास दो मैग्नेट हैं या एक मैग्नेट गिर के उसके दो टुकड़े हो गए, तो उस टाइम जब आप उन मैग्नेट्स को पास लेके आते हो तो वो एक साइड से चिपकती हैं और एक साइड से एक दूसरे को धक्का मारती है। तो बच्चा ऐसा किस कारण होता है, क्योंकि जो मैग्नेट आपके हाथ से गिरी उसके दो टुकड़े हो गए और उनके अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल बन गए, यानी वो दो मैग्नेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, जब आप साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ लेके आओगे तो वो चिपक जाएगी, जब आप नॉर्थ पोल के पास लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। अब एक अच्छी बात यहाँ ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब एक मैग्नेट के दो टुकड़े हो जाते हैं तो तब क्या होता है, नॉर्थ पोल अलग हो जाता है, साउथ पोल अलग हो जाता है, ठीक है, या दो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब एक मैग्नेट टूट के गिर जाता है तो वो जो दो टुकड़े होंगे मैग्नेट के वो दो मैग्नेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहां से टूटी है वहां से उसके ऑपोजिट पोल्स बन जाएंगे। अब आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई, भाई मान लो ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जैसे ही ये मैग्नेट गिरेगी तो यहाँ साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। हमने एक बात सीखी है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करती है, यानी ये इसी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे साथियों। अब आइए भाई, मैग्नेट्स है उनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, रेडियो में, टेलीविजन में, स्टीरियो स्पीकर्स में, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, ऑडियो और वीडियो कैसेट टेप्स में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी ऑफ कंप्यूटर्स, चिल्ड्रंस के जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, एमआरआई मशीन में। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, यानी जो आपके बॉडी पार्ट्स को क्या करती है बच्चों, स्कैन करती है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। और एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी कि जब भी कोई एमआरआई करवाने जाता है तो डॉक्टर उनसे एक बात पूछता है कि आपकी पॉकेट में कोई लोहे की चीज तो नहीं है, कोई सिक्का तो नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। ऐसा क्यों पूछा जाता है, ताकि वहां वो मैग्नेट्स जो मशीन में लगी हुई हैं वो उसको अट्रैक्ट ना करे, इसी कारण डॉक्टर्स ये बात पूछते हैं भाई। ठीक है, जिसने एमआरआई करवाई है उससे पूछ लेना, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मान लो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, जहां तक ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, या दूसरी मैग्नेट को जब ये धक्का मारेगी अपनी तरफ खींच सकती हैं, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है बच्चों, इसी के कारण ये क्या है, मैग्नेट है जो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को भाई। तो बच्चों उसके बाद बात आती है डायरेक्शन की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों, एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि मान लो कि जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर जहां फोर्स लग रही है वो क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है हम आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। जैसे कुछ लास्ट थे राइट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, तो ऐसे ऐसे जो 2-3 रूल्स है बच्चों वो भी हम पूरी डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार आज इंट्रोडक्शन कर लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि जब हम कोई नए नए नाम यूज करें और आप लोगों को दिक्कत आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जरूरी है भाई।
अब है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी नॉर्थ पोल के द्वारा जो एक रास्ता तय किया जाएगा किसी फोर्स के कारण, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही है तो इसको समझो भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्राउन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। यानी ये वो रास्ता है जिसके हिसाब से नॉर्थ पोल क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कहेंगे सर पोल कैसे मूव करेगा। बच्चों जो लाइंस मूव करेगी ना वो नॉर्थ पोल के थ्रू ही मूव करेगी, नॉर्थ पोल से ही निकलेगी। ध्यान रखना, आगे बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, डोंट वरी, बस एक बार वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, एन नॉर्थ के लिए लिखा है बच्चों किसी मैग्नेट के, और एंड कहां होगी, साउथ पोल पे यानी एस पोल पे होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं। क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व, यानी एक दूसरे के पास पास होती हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडिकेट करेगी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी वो कितनी पास पास हैं और कहां पास पास हैं वो क्या दिखाएगी, उसकी स्ट्रेंथ को दिखाएगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों वो एंड पे क्लोज, एंड पे ज्यादा होता है, जहां नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना वहां ज्यादा होता है। जैसे यहां देखो इस नॉर्थ पोल पे ये जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स है बच्चों, ध्यान से समझो, समझा देता हूं हर एक बात, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पे एंड होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे एंड होगी। ठीक है, यानी यहां से निकलेगी यहां एंड होगी। ठीक है, और ये जो इन एंड्स पे जो मिल रही है ना नॉर्थ और साउथ पे, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बीच की अपेक्षा। ठीक है, आप कभी भी किसी मैग्नेट के बीच में कील लेके आना तो वो कील क्या है, या तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी या साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, आप कभी भी बीच में नहीं रख सकते। अब आपसे पूछ ले भाई एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां होता है, तो आप कहां कहोगे, उसके बीच में होता है। कहां, बीच में, मिडल पार्ट में होता है बच्चों, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। पोल पे ज्यादा होता है, पोल से इधर आते हैं तो कम हो जाता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो कहां, नॉर्थ से साउथ निकलेगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, और ये एक दूसरे के क्या होती है, क्लोज होती है, पास पास होती है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों पोल पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और बीच में क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे इन लाइंस के बीच की दूरी देखो यहां से घटेगी, ठीक है, बढ़ेगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। किनारों पे ये पास पास होती है इसलिए वहां क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई एक बार मैग्नेट की। अब दो मैग्नेट है भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अनलाइक पोल्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब मैंने आपको कहा लाइन कहां निकलेगी, नॉर्थ, जाएगी कहां, साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे जाएगी भाई। ठीक है, और अब दोनों अनलाइक पोल ले लिए, दोनों अनलाइक ले लिए तो नॉर्थ से निकलेगी ऐसे साउथ की तरफ जाएगी भाई, ऐसे, इससे भी इधर निकलेगी ऐसे ऐसे, यानी एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे दूर दूर। ठीक है ना, समझ गए भाई मेरी बात इतनी। तो इसके बाद क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और फोर्स है वो एग्जिट करेगी कहां से, ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के जो सारे प्लेन्स है उनके चारों तरफ जो प्लेन्स है उनसे निकलेगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, पहली प्रॉपर्टीज तो ये है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी, ओरिजिनेट का मतलब नॉर्थ पोल से निकलेगी और एंड कहां होगी, साउथ पोल पे। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो नजदीक आएगी एक दूसरे पे, कहां पे, एंड पॉइंट्स पे, जो मैंने बताया नॉर्थ और साउथ पोल बताए, इनके पास नजदीक आएगी और बीच में क्या होगी, दूर होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं काटेगी और कभी भी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरह से होगी, पैरेलल नहीं होगी ये। ठीक है, किनारों पे पास पास होती हैं बट मिलती नहीं है, ध्यान रख लेना, इस तरह से होती हैं बच्चों। अभी मैंने दिखाया भी था आपको डायग्राम। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, वहां एक गजब की बात ये है कि जो आप सिंपल मैग्नेट लेते हो
उसका तो नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, साउथ पोल की तरफ होता है, साउथ डायरेक्शन में होता है। पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। अपना नॉर्थ है तो अर्थ का वो पोल साउथ होगा, अपना साउथ है तो अर्थ का वो पोल क्या होगा, नॉर्थ होगा। और इसी के कारण जब एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाया जाता है तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो उस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए मैग्नेट का, सिंपल मैग्नेट का जो एक एंड है नॉर्थ की तरफ होता है, इसी कारण होता है बच्चों। कारण पूछ ले तो बता देना, ठीक है। अब देखो कि द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स ए मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह है भाई। और इसका जो साउथ पोल है अर्थ का वो काम करेगा नॉर्थ की तरह, और जो नॉर्थ पोल है बच्चों वो काम करेगा साउथ की तरह, ठीक है। और इसीलिए साउथ पोल अट्रैक्ट करता है सिंपल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट करता है सिंपल जो बार मैग्नेट होती हैं उसके साउथ पोल को। नॉर्थ साउथ को, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है भाई। यानी कहने का मतलब ये है अर्थ का जो मैग्नेटिक मैग्नेट है उसकी जो पोल्स हैं वो क्या है, सिंपल बार मैग्नेट से ऑपोजिट है भाई। याद रखने का तरीका यही रहेगा। उसके बाद क्या है, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस। ये बात भी बताऊंगा, डायग्राम में आपके आगे दिखा दूंगा भाई। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। कैसे है भाई, क्या फ्लो करता है, विच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में लिक्विड कोर की फॉर्म में क्या करता है, ये फ्लो करता है भाई। अब देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, ये देखो भाई दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हमारे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहां देखो सिंपल मैग्नेट का क्या होगा, साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होगा। ये मैग्नेटिक साउथ पोल है और अर्थ के मैग्नेट का कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। समझ गए मेरी बात। उसके बाद एक्सिस क्या होता है बच्चों, इस तरह से ये जो एक्सिस होगा इसका जियोग्राफिकल एक्सिस, तो ये जो एंगल होता है ना ये 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री का होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात भाई। तो बच्चों ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना, और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे, ठीक है बच्चों। और एक छोटा सा रिव्यू स्टडी मटेरियल की तरफ, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, रिवीजन नोट्स भी हम दे रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज भी दे रहे हैं, डेली टेस्ट भी हो रहे हैं, वीकली टेस्ट भी हो रहे हैं, इसके साथ साथ क्विजेज भी हो रहे हैं बच्चों। वीडियो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों आप हमारी वीडियोज को देख लीजिए, वो पसंद आती है, फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा। VLDA कैंपस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फिर जहां VLDA कैंपस नाम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना, और पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, नीचे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, उस फाइल्स के ऑप्शन को क्लिक करना। वहां आपको काफी सारी डेमो के लिए फाइल्स मिल जाएगी, उनको रिव्यू करना भाई। अगर फाइल्स पसंद आती हैं तो फिर हमारे एडमिन्स को SMS कर देना, वो आपको हमारे पेड ग्रुप की टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे बच्चों। फिर आप इन PDF फाइल्स को रीड आउट कर सकते हो, वहां आपको हमारी PDF फाइल्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे अब लूंगा इजाजत। तो बच्चों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।